नमस्कार, हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ लावनी विनीत हूँ और इस वक्त मेरी मौजूदगी जम्मू में है। जम्मू में ख़ास तौर पर दिवाली का उत्सव, उसकी उमंग, उसकी रंगत, ये रोशनी का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है, मेरा उद्देश्य था कि वो तस्वीरें आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन इस विशेष पर्व पर, जो दियों का पर्व है, जो रोशनी का पर्व है, आज मैं उनके बीच जाने वाली हूँ जिनके लिए दियों की रोशनी का मतलब ही है एक उम्मीद, एक आस, वो आशा जो लौटने की है, जो वापसी की है, उन जगहों पर जहाँ पर उनके देव स्थल है, उन जगहों पर जहाँ पर उनका अपना अस्तित्व शुरू होता है, उन जड़ों तक पहुँचने की कोशिश जो आज तक 90 के बाद से लगातार सतत निरंतर जारी है। आप जानते हैं कि इस वक्त मैं कश्मीरी पंडितों के बीच में जाने वाली हूँ, अपने ही देश में जिन्हें पराया बना दिया गया। 90 के दशक की वो काली रात जिसने उन्हें अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो एक चीज थी उन्होंने नहीं छोड़ी, वो थी उनकी जिद अपनी जड़ों तक पहुंचने की। और आज उसी जिद की रोशनी कहाँ तक पहुंची है, इसे समझने और जानने के लिए सुदर्शन न्यूज पहुंच आया है। जगती टाउनशिप है ये, मिनी टाउनशिप फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। यकीन मानिए कि जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो अपने आप में ही वो पीड़ा समझ में आने लगी कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को पराया कर दिया गया। हमने क्या किया? सरकारें आई चली गई, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए, लेकिन हमने और आपने क्या किया? और इस दिवाली पर वो हमसे क्या चाहते हैं, यही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की जिद की रोशनी का ये पर्व मनाएंगे अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ। आइए चलते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के इस मिनी टाउनशिप में जब आप अंदर आते हैं तो आपको बता दें कि लगभग 5000 के आसपास फैमिलीज़ हैं जिनको इस टाउनशिप में बसाया गया है। और टाउनशिप की हालत आप देख लीजिए, ये दीवारें, ये जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि 90 के दशक से लेकर आज तक उनके क्या हालात हैं। लेकिन एक उम्मीद जो मैंने बार बार कही कि एक उम्मीद जाग रही है कि शायद इनकी सुनी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जिद ठान रखी है। ये दरकती हुई दीवारें उस रोशनी का इंतजार कर रही हैं जिसे देने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हमारी आपकी समाज की भी है। तो आज हम इन्हीं के बीच में पहुंचने वाले हैं। इस टाउनशिप में मैं कश्मीरी हिंदुओं के बीच में जा रही हूँ और उसके पहले देखिए आप, ये इस तरीके के फ्लैट्स जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, हर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं, आप देख सकते हैं। और शुभ दीपावली, अभी से ही दरवाज़ों को, द्वार को, जो मुख्य द्वार होता है उसे सजा दिया गया है और साथ ही साथ मन को भी एक आस के साथ सजाने की कोशिश की जा रही है कि आज नहीं तो कल एक दिवाली जो छोड़कर आए थे दशकों पहले, वो दिवाली दोबारा उसी जड़ पर जाकर मनाने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं उनका ये मौका पूरा हो पाता है या नहीं, क्या सोच रहे हैं वो। आइए चलते हैं। कश्मीरी हिंदू हैं यहाँ पर और मैं उनके फ्लैट में जा रही हूँ। दिवाली का मौका है। जब आप किसी भी कश्मीरी हिंदू के घर में घुसेंगे तो आपको जो वो परंपरा का निर्वहन जो सनातनी करता है वो आज भी उनके घरों में नज़र आता है। वो भले ही जड़ों से दूर हो लेकिन उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। और जब हम इस फ्लैट में घुसते हैं तो मैं आपको अपने कश्मीरी भाई बहनों से मिलाऊँ। उससे पहले देखिए, ये छोटा सा परिवार है और जो सरकार की तरफ से ये फ्लैट्स मुहैया कराए गए, ये 10 बाई 14 और 10 बाई 12 का फ्लैट है, 1 रूम सेट है।
अब आप ये सोचिए कि हम अमूमन जब दिल्ली नोएडा में देखते हैं तो ये जो इतना एरिया होता है वो अमूमन आप अच्छी अगर सोसाइटी में जाइए तो ये पूरा घर का एरिया हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये मेन लॉबी है। और आप सोचिए कि एक परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर महसूस होता है। और हम जिनके घर में आए हुए हैं भाई साहब हमारे साथ हैं, आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मैडम तेज किशन कौल है। आपका धन्यवाद, आप मेरे पास आए। कौल साहब, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए दिवाली का मौका है और हम दिवाली पर ये चाहते थे कि हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के मन के अंदर जो अभी भी आस का दीपक जल रहा है ना, उससे जुड़ी हुई बातें करें। तो मैं आपके आगे मन की बात जानूं उससे पहले एक बहुत छोटा सा प्रश्न मैं आपसे कर रही हूँ कि आपकी पैदाइश कश्मीर में, जब अनंतनाग बिजबेहारा, जब कभी भी दिवाली आती है तो आपको बचपन में वहाँ जो दिवाली आपने मनाई उसकी याद ताज़ा होती है? कभी भी मुझे नहीं लगता जो भी श्रीनगर से छोटा बच्चा भी निकला हो वो बच्चा रहा हो, ठोकरों ने उसको बहुत बड़ा अपनाया होता है। हम क्या बोलेंगे, अब पुरानी बातें हम आज की बारे में बताऊंगा मैं। हम उधर हिंदुस्तान के चक्कर में मारे गए, मेरा भाई मारा गया। यहाँ आज हमारी फैमिली को स्लो पॉइंट हिंदुस्तान की तरफ से दिया जाता है, जबकि मेरे को 2 साल से रिलीफ तक बंद कर दिया। सारे कागज मेरे कंडम कर दिए गए, जैसे मैं कहीं और से आया हूँ। मैंने पहले भी छोटे छोटे वीडियो में कहा, मैंने कहा हमको ये बता दो हम कहाँ से आए हैं फिर, मगर कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। हमारे बाकी लोगों को भी महीने में 2-2 4-4 फार्म देते हैं, जैसे हम लोग कोई चोर है। हमारी देशभक्ति का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जाता है, हमको इस्तेमाल किया जाता है, मगर हमारी दुखों को कोई नहीं देखता, आज तक नहीं देखा किसी ने। इधर 20-20 दिन तक हम पानी के बगैर, लाइटों के बगैर बैठते हैं। बहुत ही क्या बताऊं मैं, अपमानजनक जिंदगी गुजारते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी आंखें वो सच बोल रही हैं। और 90 से लेके आज तक बहुत सारी मीडिया आप लोगों के पास आती रही, बात करती रही, लेकिन सुदर्शन आप तक इसलिए पहुँचता है। हर वर्ष हम ये प्रयास करते हैं कि उत्सव में जो रंगत अलग ही होती है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक ही वो उम्मीद का उत्सव, वो उम्मीद का उत्सव अभी भी आपके उम्मीद ही हमारे पास बची है, वो कुछ बचा नहीं। जो जमीन ज़्यादा था लोगों का सारा बिक गया बीमारदारी में, किसी को बच्चे की शादी, किसी को कुछ। उम्मीद के सिवाय हम कश्मीरी पेड़ों के पास कुछ नहीं बचा, खासकर जो जगती में लोग रहते हैं। हमारे पास उम्मीद ये है कि घर जाएंगे। आधे से ज़्यादा हमारे इसी उम्मीद में बेचारे ऊपर चले गए। अब जो आधे से बचे हैं थोड़े से, तो अब इनका भी भगवान ही जानता है इनका क्या होगा। तो सरकार तो कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं से भी वो कोशिश नज़र आती? कोशिश कहाँ नज़र आती है मैडम, वो करते हैं, कश्मीरी पंडितों को यूज़ करते हैं पॉलिटिकल लोग। मैं ये शॉर्ट में कहूँगा आपको, यूज़ एंड थ्रो करते हैं। जब हमारी ज़रूरत होती है कहीं पे तो यूज़ करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो वापस फेंक देते हैं। मैं सर आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि दिवाली है और दिवाली में हर जगह दिए जल रहे हैं रोशनी की, और कहते हैं कि वो रोशनी जो कि अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, हम दिवाली को भी ऐसे ही जोड़ते हैं। लेकिन जो इस पर्व की परंपरा को निभाते आए हैं, जो आज भी निभा रहे हैं, उनको सच में ना सरकार ने, समाज ने कुछ नहीं दिया। लेकिन इस दिवाली पर ये कहा जा रहा है कि एक नई उम्मीद जगेगी। आपके मन में उम्मीद है अब? देखिए, आज 36 साल से हमें उम्मीद के चक्कर में ही है। 36 साल से हम दिवाली नहीं मना रहे, हम दिवाला मना रहे। क्योंकि जब एक चिड़िया भी जब घर छोड़ती है, सुबह अपना घोंसला जब छोड़ती है, तो वो शाम तक जो उस इंतज़ार में होते कि मैं कब वापस आ जाऊँ। आज 36 साल होने के बाद भी आज भी ये कश्मीरी पंडित उस घोंसले का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो मुझे अपना घोंसला मिल जाएगा, ताकि मैं भी अपनी शिवरात्रि, मैं भी अपनी दीपावली, मैं भी अपनी जन्माष्टमी अपने वतन में, अपने मातृभूमि में मत बनाऊं, जहां मेरी अंतिम यात्रा है। आज भी यही ख्वाहिश है मेरी कि मैं वो दिन फिर वापस आ जाए हमें, कि जो हमें 90 से पहले जिस हिसाब से हम वहाँ पर रहते, तो जिस हिसाब से हमें वहाँ पर जो अपना कल्चर जो हमारा है कि वो चल रहा था। जबकि इतना मैं शुक्र हूँ अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल ज़िंदा रखा है। आज भी हम लोग अगर बातचीत करते हैं अपने कश्मीरी कल्चर में, हमारा कोई त्यौहार होता है वो पूरा कश्मीरी कल्चर में है। जैसे आपकी शिवरात्रि है,
पूरा कश्मीरी कल्चर में जैसे हम कश्मीर में मनाते थे, ठीक है, वहाँ पर जगह बहुत हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इस कबूतर खाने में यहाँ पर भी जो हम उसी तरीके से मनाते हैं। इवन दिवाली भी जो मनाते हम, लेकिन दिवाली के नाम से, जन्माष्टमी, बाकी जितने भी त्यौहार है, रक्षाबंधन है, हम लोग आज भी उसी तरीके से मनाते हैं जो हम 90 से पहले मनाते हैं। वहाँ और यहाँ में अंतर क्या सबसे बड़ा आपको, क्योंकि आप लोगों का आपकी किसी की जवानी, किसी का बचपन वहाँ बीता, तो वहाँ की दिवाली और यहाँ आने के बाद दिवाली में जो सबसे बड़ा अंतर महसूस किया हो, उसके बारे में मैं चाहूँगी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या होता था वहाँ पर कि हम जब दिवाली मनाते थे, शमशान हुआ करता था। चूँकि मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ कि हम थे 26 गाँव में, 2 गाँव हिंदू थे, 26 गाँव में। वहाँ हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 8 घर एक मोहल्ले में, 8 घर यानी कि 16 घर हम लोग थे। तो पॉपुलेशन कुछ जो है 30-40 लोग थे हम लोग जब पटाखे जलाते थे तो बिल्कुल जो है चिंगारियाँ बाहर आ जाती, वो पूरा जो है, पूरा जितना भी एरिया है उसको जो है पता चलता था कि नहीं, आज कोई कश्मीरी पंडितों का कोई त्यौहार है। उस तरीके का जो है यहाँ पर हमें, जो हम तो यहाँ पर मनाते हैं, चूँकि कहीं लोग जो है, मुझे लगता है कहीं लोगों को खाना भी नहीं होता है शाम को, बेचारा दिवाली क्या मनाएगा। लेकिन अब जिस हिसाब से हमारी एक रीति रिवाज है वो हम लोग करते हैं। खासकर हम लोग जो है मोमबत्ती का बहुत कम यूज़ करते हैं, हम लोग दीप लाते हैं, दीप से जो है हम लोग जो अपनी दीपावली को मनाते हैं। जी सब आपके साथ ऐसी कोई याद, क्योंकि आप, जब मैं औरों से बात करी थी तो आप शून्य में देख रहे थे, आपकी आंखें आज भी बहुत कुछ ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है आंखें? मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल पाऊँ, सॉरी। हमारे पास बोलने के लिए रास्ता नहीं है, कुछ नहीं। हम बोल नहीं पाते। वाह। मैं कश्मीर के ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जो आज की डेट में भी सीएम की रिकमेंडेशन नहीं चलती, और आज मैं उस हालत में रह रहा हूँ कि आप देखिए हैरान हो जाए। आपको पता है कि हम यहाँ शूट करने के लिए आए, लेकिन शायद अंकल की आँख का पानी शायद मेरी आँख में भी आया, और ये फैक्ट है कि दिखावा नहीं है, क्योंकि जब मैंने बाहर माइग्रेंट शब्द देखा तो महसूस किया कि तकलीफ कितनी बड़ी होती है। अंकल, उम्मीद है हम साथ हैं और आपके साथ हैं, साथ हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ उम्मीद के दीपक जलाएंगे। मैम, हमें इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है किसी भी किस्म की। एक्चुअली क्या था मैम, जैसे हमारी एक असिस्टेंस वहाँ से सैंक्शन हुआ था, तो उसमें एक क्लॉज था कि हर 3 साल के बाद वो बढ़ाया जाता था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, किसी का 1 रुपया नहीं बढ़ा। वी आर गेटिंग 3250 पर हेड, मैक्सिमम असिस्टेंस इज़ 13,000। अगर आपकी फैमिली 6 बंदों की भी है तो आपको 13 ही मिलेगा, लेकिन राशन 6 आदमी का मिलेगा। अब मेरे 3 मेंबर है, आई एम गेटिंग 9,750। अब बताइए 9,700 में कहाँ से गुजारा होगा? एज भी है, बीमारी भी है, दवाइयाँ भी। अब जिसके 2 मेंबर है उसको टोटल 6,500 मिल रहे हैं, जो सिंगल सोला बेचारा उसको 3200 रुपये मिल रहे हैं। बताइए वो क्या करेगा? भगवान राम का तो वनवास खत्म हो गया था, दिए जले थे, लेकिन इन लोगों का वनवास कब खत्म होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे आप देखिए, हम कहते हैं ना कि सनातन, इस पूरे कमरे में मैं सिर्फ ईश्वर को देख रही हूँ, कहीं पर भोलेनाथ, इधर प्रभु श्री राम, माँ दुर्गा। मतलब कश्मीरी हिंदू जब हम बोलते हैं तो हिंदुत्व, सनातन कैसे जिया जाता है, यहाँ आकर सीखना चाहिए। लेकिन अगर इन्हीं लोगों के बारे में हमारी सरकार या हमारा प्रशासन और हमारा समाज, हम और आप नहीं सोचेंगे तो फिर अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और यहाँ पर मैं अभी अंदर आपको ले चलूँगी, लेकिन अंकल आप कहाँ से? अंकल, आप कश्मीर में कहाँ से? हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में रहते थे। कुपवारा तो आज भी बहुत सेफ नहीं माना जाता। अक्सर वहाँ पर हम मिलिटेंसी का जो हम खबर देखते हैं, लेकिन उस दौर में 90 के दशक में जब आप लोगों को सब कुछ छोड़ना पड़ा, उसके पहले का माहौल, मतलब उसके पहले क्या, किस तरीके की चीज़ें थी जो अचानक से बदल गई? चीज़ें तो ठीक थी। अब बीच में वो इनको हो गया, कुछ फोबिया हो गया था, उसमें क्या करेंगे हम। दिवाली मिलके कभी मनाई थी आप लोग? हम 10 घर थे अपने गांव में, मनाते थे अपनी जगह, तो वो उनको थोड़ी खुश होता था, वो थोड़ी खुश होते थे। चलो क्या करेंगे, मैं भी एक विक्टिम है मिलिटेंसी का, मैं भी किडनैप हुआ था एक दिन, मगर
फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी मुझे 2 जुलाई 91 को। फिर मैं 15 जुलाई को फैमिली लेके आया। अच्छा, जो हमारे बच्चे हैं वो पीएम पैकेज में लगे, उनको भी आज तक उनको अलॉटमेंट नहीं हुई कमरों की। अगर आप 1 महीने पहले आए होते तो इनका हाल देखना था, बारिश सारी टिपक रही थी तमाम कमरों में। इधर एक भी बंदा नहीं आया गवर्नमेंट का कि देखने के लिए क्या हाल है इनका। सैलाब, ये देखो ना हाल, सारी बिल्डिंगों में पानी ऊपर से टपक रहा है। ये देखो, ये तो ठीक है, ये सारी दीवारें गिली हुई थी। आश्वासन ही है। मैं आंटी से बात करती हूँ, फिर बहुत सारे लोग हैं उनसे बात करूंगी। दिवाली आ रही है, क्या सोचते हो आप जब दिवाली आती है? क्या सोचूं, क्या बोलूंगी मैं, जब खुश नहीं मान है, कुछ नहीं है, क्या दिवाली मनाएंगे इंसान। परेशान है, ये मेरा बेटा सफर उठा रही 2 साल से, क्या बताऊं, क्या क्या बच्चे क्या क्या मांगते हैं मगर ये पूरा नहीं कर सकते, ये पूरा नहीं कर सकते। अच्छा आंटी, ये मुझे बताइए कि आप कहाँ से, आपकी पैदाइश कहाँ पर? श्रीनगर में, हवा कदल में, हवा कदल में शादी हुई मेरी, बीज बिहारा में। वहाँ पे दिवाली कैसे मनाते थे आप लोग? सब सारे हिंदू है उधर अच्छी तरह मनाते हैं, जब सारे निकल गई तो फिर क्या दिवाली मनाएंगे। अभी कभी आपको लगता है कि कभी मौका मिलेगा मैं वापस लौटूंगी अपने उस घर में जहाँ कभी? आता है, जाएंगे अपने घर, जाएंगे देखेंगे, उधर बैठेंगे, उधर मारना है तो मगर अपने घर में ही। क्या करो, घर ही नहीं रहा तो कहाँ बैठेंगे इंसान, जब घर ही नहीं रहा। घर ही नहीं रहा तो फिर कहाँ लौटेंगे? आपने देखा कि ये लिविंग रूम जैसा है और ये बस यही एक रूम है, इसको आप लिविंग रूम कह लें, इसको आप लॉबी कह लें। आप हम लोग जहाँ रहते हैं जिस तरीके के फ्लैट्स में, हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए कोई सिंगल कबर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, दीवारों की क्या हालत है बस। और ये देखिए, ये एक बहुत छोटा सा कमरा है इधर, ये मतलब बहुत छोटा सा कमरा है और ये पूरा बच्चों का, कोशिश की गई है, बच्चों के खिलौने हैं, सामान है, सब एक रूम में एडजस्ट करने का प्रयास किया गया है। किसी तरीके से सपनों को संजो कर रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास भी अभी पूरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये लगता है कि उन्होंने एक उम्मीद अगर अपनी सरकार से रखी है तो वो उम्मीदें कब पूरी होंगी। दिवाली की रोशनी इस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अब तो दिवाली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कश्मीरी हिंदू हैं वो ये कहते हैं कि जब कभी भी दिवाली आती है तो वो उमंग नहीं रहती। पर्व तो वो मनाते हैं क्योंकि वो सनातनी परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन बिना उमंग के। और ये देखिए, एक छोटा सा किचन यहाँ पर दे रखा है, बड़ा ही कंजेस्टेड सा किचन है। देखिए ये एक छोटा सा फ्लैट है जो कश्मीरी माइग्रेंट्स, मतलब कश्मीरी हिंदू जो अपने ही देश में पराये हो गए, ये छोटा सा किचन है। एक मिडिल क्लास फैमिली की जो उम्मीद है वो यहाँ पर स्वाद के रूप में भी बनती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर एक और भाई साहब है। भाई साहब देखिए, हम क्योंकि दिवाली का मौका है और हम जब दिवाली की बात करते हैं तो आज दुनिया भर में दीप जल रहे हैं, रोशनी है। आप लोगों ने भी बाहर, मैंने देखा कि दीपक जले, लेकिन उस दीपक की रोशनी में वो प्रकाश की उम्मीद नहीं नज़र आई। क्या आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं वो उम्मीद आज नहीं तो कल पूरी ज़रूर होगी? देखिए मैम, पहले आपका वेलकम है। मैं ये भी कहूँ कि अब हम प्रेस के सामने भी थक गए हैं आके। मैं कह रहा था मैं नहीं आऊँगा, बट मेरे दोस्त ने कहा नहीं आना है, सुदर्शन टीवी है, तो मैं आ गया। आपका थैंक्स करते हैं। कुछ चीज़ें आपको ये समझनी पड़ेगी कि जगती कैंप की बात छोड़ दीजिए, ओवरऑल मैं कहूँगा आपने देखना है कि इसका रूट आउट कहाँ से शुरू हुआ। कोई कहता है फलानी ने निकाला, कोई कहता फलानी ने निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो सीड है दैट हैज़ बीन, जब वो
बीज जो बोया गया दैट इज 47 से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इसमें कौन लोग जिम्मेवार है वो आपको पता है। हो सकता है हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस भी इसमें जिम्मेवार हो कि जब 2 नेशन थ्योरी आज तक ऑपरेशन टोपैक हुआ पाकिस्तान से हुआ, कभी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि मैं कोई भी सरकार का नाम नहीं लूँगा, कि हम उनसे वार्तालाप नहीं करेंगे, कभी कह रहे हैं कि उनसे कनेक्शन नहीं करना। मगर मिलिटेंसी कहाँ से पैदा हुई, क्या रूट काज था, इस पे आज तक कोई चर्चा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कश्मीरी पंडित, जैसे मेरे भाइयों ने कहा कि कश्मीरी पंडित 90 का टारगेट नहीं है, ये टारगेट है 84 से। कश्मीरी पंडित अगर उधर जिया तो अपने डिप्लोमेसी से, मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको ये 3-4 बातें, क्योंकि पहले जब कश्मीरी पंडित को इग्नोर किया गया, उसको पहले जो किसी कम्युनिटी को अगर ख़त्म करना हो तो उसकी इकोनॉमी को ख़त्म करो। पहले हमारा परसेंट था जॉब परसेंटेज 2%, उसको ख़त्म करते करते गया कि उस पर जॉब इग्नोर किया गया। M87 PG, 87 का मैं PG हूँ इकोनॉमिक्स। उसके बाद उनका दूसरा स्ट्रैटेजी जो आया कि इनको एजुकेशनली ख़त्म करो, वो भी हुआ। उसके बाद जो कालजू में कॉन्स्पिरेसी हुई, जो प्रो पाकिस्तानी थे, जमात इस्लामी, बीज तो वहाँ से बोया गया, वहाँ के टीचरों को खड़ा किया गया, आप इनमें ये जहर डालते जाओ। एंड जब आपको पता है कि 84 में जब DIG वटाली था, पहले उसके घर में अटैक हुआ था। नंबर निसार एक मफ का लीडर था, उसने बीच में जन्माष्टमी को बकरा काट दिया। आप देख लीजिए ना ये कहाँ से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो 90 में ये बर्स्ट हुआ, 90 में हम इसके शिकार हुए। इसके शिकार होने के बाद यहाँ पे हम आए। पहले मैम आपने एक चीज़ कहा, माइग्रेंट। वी आर नॉट माइग्रेंट्स, वी हैव बीन डिस्प्लेस्ड। माइग्रेंट इज दैट वर्ड दैट वी हैव, अगर हम अपनी मर्जी से आए हो, क्या हम अपनी मर्जी से आए हैं? That means we are asking them, don't call us migrants, we are displaced persons. हम अपनी मर्जी से नहीं आए। yes, हमें अपनी मर्जी से हमें निकाला गया। किसने निकाला ये आपको पता है। क्या इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, क्या इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी को आज तक कोई इसको ओपन नहीं कर पाया। आप वापस जाना चाहते हैं? किसने कहा हम नहीं जाना चाहते? हम तो अब चला के मर गए। मगर गवर्नमेंट, आपको मैं कहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नो पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित। वो कहते, आप इन्होंने कहा रिलीफ नहीं बढ़ाया, लेट कश्मीरी पंडित वैसे भी मर गया है, उसको हम रिलीफ की बात नहीं करते। कश्मीरी पंडित की पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट के पास, आज तक वो डिसाइड नहीं कर पाया, वेदर इट वाज अ कांग्रेस, इट वाज अ बीजेपी और एनी अदर पार्टी, एनडीए व्हाटसोएवर इज। कश्मीरी पंडित की पॉलिसी, जब तक कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाए जाए कश्मीरी पंडित जो स्टेक होल्डर्स हैं, तब तक कोई इसका इशू नहीं निकलने वाला। तब तक एज इट इज है। हाँ, वी आर सफरर्स, वी हैव, जैसे इस भाई ने मेरा कहा, वी हैव बीन यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, वी हैव बीन थ्रोन फॉर द dirty politics, vote politics and nothing else. यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने काम तो किया, लेकिन काम में हिस्सेदारी, आप काम करते हैं तो काम में वो हिस्सेदारी नजर नहीं आते हैं। हाँ, क्या बोला? ये मैं एक और इसमें ऐड करूंगा कि क्या कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है आज तक? हम ये सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान को। अगर हम हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, फिर हमारे ऐसे लोगों का रिलीफ बंद नहीं होता। फिर हमारा जो ये जगती कैंप है या कोई भी कैंप है, 3 महीने पानी बंद नहीं रहता। बूंद बूंद के लिए यहाँ आप थोड़ा लेट आए, अगर आप पहले आए होते मैं आपको दिखाता कि हैंड पंपों से हमारे 60-70 ईयर्स लेडीज़ कैसे पानी लेते हैं, क्या हालत है हमारी। रिलीफ तो छोड़िए, जो बेसिक कम्युनिटी आप देना चाहते हो वो हमें नहीं मिल रही है, तो रिलीफ तो अलग, दैट्स अनदर एस्पेक्ट। We have been discriminated from every side. सबसे इम्पोर्टेंट है रे ऑफ होप की बात की। मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि देखिए, सरकार से हम उम्मीद बहुत करते हैं,
सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की बनती है। लेकिन हम बार बार कहते हैं ना कि सारी चीज़ें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ जब हम बीते दिनों में कश्मीर में भी थी और मैंने वहाँ कश्मीरियों से बात की तो कहते हैं कि हमने थोड़ी मना किया है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन यहाँ पर नहीं आए। तो ये जो कहना और कहने के बाद की जो तस्वीर, आपको लगता है कि वो जो कहते हैं सचमुच वो निभा पाएंगे, या अभी भी वो जो नफरत की जो बीज उस समय बोए गए थे उसका अंश रह गया, ये सिर्फ कहने की बात है? देखिए, मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित 1990 से लेकर आज तक मुझे ये आश्वासन मिला कि आप आइए, लेकिन अगर मुझे निकाला भी है उस समय, मैं मानता हूँ उस समय जब हालात ऐसी थी कि 20-20, 30-30 हजार लोग जो है आते थे, नाले तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हमें चाहे पाकिस्तान बटों के बगैर पंतानों के साथ, जो उनकी स्लोगन थी। गवर्नमेंट कहाँ थी? क्या पुलिस भी पाकिस्तानी था? क्या SHO भी पाकिस्तानी था? क्या तहसीलदार भी पाकिस्तानी था? क्या DC भी पाकिस्तानी था? क्या CM भी पाकिस्तानी था? क्या प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया वो भी पाकिस्तानी था? मुझे अगर वहां से खुगाड़ा गया, अगर मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई वहां से, तो ये क्यों हुई है? यही दरकार, यही उम्मीद है कि सेफ करो। और हम हमेशा कहते हैं कि जब जब हिंदू बटाए तब तक देश बटा है, और आज के कश्मीरी हिंदू यही कह रहे हैं कि बटिए मत, एक होइए। एक होंगे तो हम वाकई सेफ होंगे। और इन कश्मीरी हिंदुओं के साथ मिलकर, जैसा हम कह रहे थे कि एक दीपक जब जलाइएगा तो प्रण जरूर लीजिएगा कि इनके साथ खड़े रहेंगे। वो दीपावली एक दिन जरूर उनकी जड़ों पर जाकर मनाएंगे, जिनके पास वापस लौटने की आस की रोशनी आज भी इनके दिलों में है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं लावनी विनीत, जम्मू से।